तो जी मैं तबलीसी एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ से जो है ना मेरी फ़्लाइट है अज़रबैजान के लिए। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो है बूटा एयरलाइन। बूटा एयरलाइन से मेरी फ़्लाइट है तबलीसी एयरपोर्ट से अज़रबैजान एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं अभी चेक इन जो है ओपन हो चुका है। तभी मैं चेक इन के लिए जा रहा हूँ और मैं फिर आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ कि चेक इन के लिए जो बोर्डिंग के लिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर दुबई से जाऊँगा तो उसका एक अलग है। अभी मुझे जो है तबलीसी से जो है मैं जा रहा हूँ अज़रबैजान के लिए। तो देखते हैं, क्योंकि अंतालिया एयरपोर्ट में तो उन्होंने मसला किया था। तो अभी जो है मैं इधर से ट्रैवल कर रहा हूँ, आपके साथ जो है ना मैं फिर शेयर करता हूँ चेक इन करने के बाद। तो ये मैं जो है ना अभी तबलीसी एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। आप ये जो है ना चेक इन एरिया देख सकते हैं तबलीसी एयरपोर्ट। अभी मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए, चेक इन के लिए। सामने लगी हुई है मेरी फ़्लाइट की बूटा एयरलाइन की। तो देखते हैं। तो जी फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल गया। ये देख लें, कोई भी जो है ना इधर कोई चेकिंग ख़ास नहीं थी। जस्ट उन्होंने मुझसे जो है ना वीज़ा पूछा अज़रबैजान का, और मुझसे उन्होंने पूछा वैक्सीनेशन। हालांकि वैक्सीनेशन उनको उधर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इधर से तबलीसी से जब मैं जा रहा हूँ उधर के लिए अज़रबैजान के लिए, तो इन्होंने जो है ना इधर फ़्लाइट वालों ने बोला नहीं, उनके लिए जो है ना वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, तो वो शो करना पड़ेगा। फिर मेरे पास थी, मेरी तो हुई थी, तो मैंने उनको वो शो करवाई है। बस यही था। बहुत नॉर्मल सा सिस्टम था, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ईजी है। तो वो बोर्डिंग पास जो है मुझे मिल गया। तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में जाके इंशाल्लाह ताला जो है ना अपने फ़्लाइट जाने का वेट करूँगा। तो अभी जो है बोर्डिंग के पास मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। ये पासपोर्ट कंट्रोल एरिया है तबलीसी एयरपोर्ट का। यहाँ पे जो है ना हमारे बैग वगैरह स्कैन होंगे, पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लगाएंगे, और जो है ना फिर उसके बाद हम चले जाएंगे वेटिंग रूम में। जी वेटिंग रूम में मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, पासपोर्ट कंट्रोल पे भी कुछ ख़ास नहीं, जस्ट एग्ज़िट का स्टैंप लगाया उन्होंने। स्टैंप लगाने के बाद उन्होंने मुझे आउट कर दिया, बस इतना ही सही था। प्लेन में मैं बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये जो सीट्स हैं बूटा एयरवेज़ की। मुझे जो है ना बहुत ही लास्ट में जो है ना प्लेन में जो है ना वो जगह मिली है। मेरी सीट बैक थी, लेकिन ये एयरलाइन जो है ना अच्छी एयरलाइन है। ठीक है, बूटा एयरवेज़ मैं पहले समझ रहा था कि कोई इतनी ख़ास एयरलाइन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त एयरलाइन है। ठीक है, सीट में फ्रंट में इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी हद तक अच्छी है। इसकी ये है कि सीटों में थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। ये कंट्रोल इधर लगा हुआ सीटों पे।
ये भाईजान का एयरपोर्ट है। जी तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अज़रबैजान के एयरपोर्ट फ्रॉम जॉर्जिया। तो बाकू के एयरपोर्ट पे हम, हैदर अली एयरपोर्ट का नेम है, ठीक है। अभी इधर से हम जाएंगे भी पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। वहाँ से जो है हमारी एंट्री की स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे, और उसका जो प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जाएंगे बैग, और उसके बाद टैक्सी बाहर वेट कर रही है। ये है अज़रबैजान के एयरपोर्ट का पासपोर्ट कंट्रोल एरिया। तो आप देख सकते हैं पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन। जी पासपोर्ट कंट्रोल से जो है ना मैं गुज़र आया हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बैग लेने के लिए। बैग के बाद जो है ना फिर मैं आपके साथ जो है दोबारा, ये है अज़रबैजान का हैदर अली एयरपोर्ट। तो बैग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन चार कंट्री में विज़िट किया है, लेकिन बैग जो है वो लेट नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम है जॉर्जिया से अज़रबैजान की जो फ़्लाइट है, इसमें जो है ना मेरा बैग लेट हो गया तकरीबन लास्ट में है। ये है मेरा बैग। तो ये मैं जो है बैग अपना इधर से रिमूव कर लूँगा। ये बैग मेरा गया मिल, तो बैग मेरा मिल गया मुझे। अभी मैं जो है ना इधर से बाहर निकलूँगा। तो अभी हम जो है एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये सामने हमारा एग्ज़िट है। ये एग्ज़िट एयरपोर्ट तो बहुत जो है ना ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अपने टैक्सी वाले को देख के तो फिर मैं तो अभी जो है ना मैं कार रेंटल की कंपनी के सामने खड़ा हूँ। उनका काउंटर है एयरपोर्ट पे। तो मैं आया हूँ इधर, मैंने सोचा चलो कार रेंट करते हैं। जितने दिन इधर है बाकी में कार रेंट करते हैं, क्योंकि इधर लंबा सफ़र है, जो विजिटिंग प्लेस है। तो सोचा चलो कार रेंट करते हैं। कार रेंट मैंने पूछा इधर 5 दिन तक, अगर आप 1 दिन के लिए लेनी है, 2 दिन के लिए लेनी है, या 3 दिन के लिए लेनी है, प्राइस आपको जो है ना वो 5 दिन के पे करने पड़ेंगे, ठीक है। $48 है प्राइस, और प्लस 18% टैक्स है, जिसके अंदर ये फुल कवर्ड होगी, ठीक है। तो जी ड्राइवर ने मुझे पिक कर लिया एयरपोर्ट से। अभी हम एयरपोर्ट से जो है ना अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइवर है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत वेरी नाइस पर्सन है, वेरी गुड पर्सन। रियली जस्ट लिटिल बिट लेट है बट वेरी गुड पर्सन। मैं नाजी सलाह। तो
जी अभी हम जो है ना अपने होटल में जा रहे हैं। ये आपको मैं बाकू सिटी दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एंजॉय करें आप भी देख के। ये होटल है, ये रिसेप्शन है। होटल में मैं अपने पहुंच गया हूँ। होटल आपने देख लिया, ठीक है। होटल के रूम्स वगैरह आपने देख लिए हैं, ठीक है। 5 स्टार होटल है ये, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो मेरा अज़रबैजान का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ना, वो बैड हो गया थोड़ा। वो कैसे कि ऑनलाइन जो booking.com से मैंने टैक्सी बुक की थी, उसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ ड्राइवर को, और वो सोया हुआ रूम में। पहले तो काफ़ी देर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन खैर 2-3 बंदे मेरे पास आए, टैक्सी वाले आए, उन्होंने मुझे बोला भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो। मैं बोला ऐसा ऐसा है, बुक की है ये वो। उन्होंने मुझसे फ़ोन लेके जो है ना, उन्होंने खुद ट्राई की 2-3-4 बार 5 बार उन्होंने ट्राई किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि आप हमारी टैक्सी लेके चले जाओ। उन्होंने फुल हेल्प करने की कोशिश की और उन्होंने हेल्प की भी। खैर ड्राइवर ने जो है ना फ़ोन उठाया, बोलता यार मैं सो गया था। खैर वो आया, मुझे 30 मिनट वेट करना पड़ा। वो आया, वो मुझे लेके जो है ना वहाँ से एयरपोर्ट से इधर होटल में ड्रॉप किया। इधर होटल में आया, मैंने जो होटल में रूम बुक किया हुआ था वो जो वो बालकोनी के साथ और वीआईपी रूम बुक किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि वो बोलते कि आपने हमको आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया, इसकी वजह से अभी वो रूम जो है ना हमने रेंट पे दे दिया हुआ है। आप अभी एक दिन स्टैंडर्ड रूम में गुजारें, और जो है ना नेक्स्ट डे है वो हम आपको मॉर्निंग में चेंज कर देंगे। आपका वीआईपी रूम जो है उसमें चेंज कर देंगे। होटल तो बहुत बेहतरीन है, इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम भी बहुत अच्छा आपको मैंने दिखाया, ये स्टैंडर्ड रूम था। और अभी जो सेकेंडली जो बात है कि अभी एयरपोर्ट पे जो पासपोर्ट कंट्रोल पे इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था, तो मैंने जो ट्रैवल किया है वो जॉर्जिया से अज़रबैजान का किया है। वहाँ भी जो मैंने आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वहाँ भी कोई इतना ख़ास नहीं था। जस्ट उन्होंने जो है ना वैक्सीनेशन पूछी है और वीज़ा पूछा, देखा कुछ भी नहीं, जस्ट पूछा है। और जैसे ही मैं वहाँ से इस एयरपोर्ट पे आया हूँ अज़रबैजान पे, वहाँ भी यहाँ के पासपोर्ट कंट्रोल वालों ने जस्ट मेरा मुझसे पासपोर्ट लिया है और मुझे पूछा आपका वीज़ा है। मैंने बोला हाँ वीज़ा है। आपकी वैक्सीनेशन है, मैं बोला हाँ। तो वैक्सीनेशन दिखाओ। जस्ट मैंने उनको अपनी वैक्सीनेशन दिखाई है। उन्होंने नहीं पूछा आपकी रिटर्न टिकट है, उन्होंने नहीं पूछा होटल किधर है, उन्होंने नहीं पूछा पीसीआर क्या है, आपने कितने दिन रहना है,
आप किधर से आ रहे हो, आगे किधर जाना है, या रिटर्न टिकट है, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं पूछा, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा। यही नॉर्मल सा इमिग्रेशन का प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम तो है ही, जापान, दुबई से जापान, जापान से वाया दुबई, टर्की, टर्की से फिर जो है मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मुख्तलिफ़ सिटी में, जैसा कि बसरा कह रहा हूँ, बोरसा, उसके बाद सुगोत, उसके बाद अनातालिया, कैपाडोकिया, ठीक है, डोमेस्टिक फ़्लाइट, बसेस का सफ़र, वो सारा ये जो है ना, आप मेरा एक्सपीरियंस आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। फिर वहाँ से निकला टर्की से तो जॉर्जिया में हालांकि थोड़ा उन्होंने तंग किया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक दिया। रोकने के बाद पूछते हैं अभी आपको जो है ना वीज़ा होना चाहिए, तो मैंने बोला भाई मैं यूएई का रेजिडेंस हूँ, मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर तकरीबन 30-40 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने ओके किया, ओके ठीक है आप जो है ना चेक इन कर सकते हो, आप ठीक है अपना बैग रखो, और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास इशू किया और मैं आ गया। वहाँ से जैसे मैं जॉर्जिया हूँ, कुछ इमिग्रेशन में सवाल जवाब नहीं हुए, जस्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया पुलिस वालों ने, उन्होंने चेक किया, उन्होंने वहाँ से मेरे जो है ना मनी कैश चेक किया, उसके बाद वैक्सीनेशन चेक की, उसके बाद जो है मेरा वीज़ा चेक किया यूएई का। उसके बाद मुझे पूछा आप किधर से आ रहे हो, रिटर्न टिकट वगैरह पूछे, सारा कुछ मैंने उसके सामने फ़ाइल बना के रखी हुई थी, वो दिखा दी। उन्होंने मुझे मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई है और मुझे एंट्री दे दी। वहाँ से निकलने के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ भी नहीं है, जस्ट उन्होंने वैक्सीनेशन का पूछा, वीज़ा पूछा, मैंने बोला है, बस उन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप लगाई है। और वहाँ से मैं बूटा एयरवेज़ लेके अभी अज़रबैजान पहुँच गया हूँ। अभी आपके सामने रूम में हूँ। तो इस वक्त जो टाइम हो गया तकरीबन 3 बज गए हैं, थक मैं फुल गया हूँ, ठीक है। अभी मेरी जो सुबह मैंने एक जो है ना इधर सिटी टूर ओल्ड एंड मॉडर्न बाकू सिटी टूर जो है ना मैंने बुक किया हुआ है, 10 बजे का मॉर्निंग मैंने उसको टाइम दिया है। 9 बजे मुझे उठना है, 9 बजे उठने के बाद मुझे नहाना है, नहाने के बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद जो है फिर मैं आपको जो है ना बाकू के ओल्ड और मॉडर्न सिटी दोनों का जो है ना मैं आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और मेरे आने वाली वीडियोस जो है ना आपको जो मिलती रहे, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करोगे, ठीक है। मेरी आने वाली वीडियोस में आप जब देखोगे आप बहुत इंजॉय करोगे। तो जल्दी से क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलते हैं।